नमस्कार, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी सीरीज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सिग्मा नोटेशन पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सिग्मा नोटेशन होता क्या है। सिग्मा नोटेशन जो है यह आप कई सारे बच्चों में एक तरह से ये भय का माहौल है कि ये होता क्या है। ये कुछ होता नहीं है। ये तो पहली बात की एक ग्रीक वर्ड है सिग्मा, जिसका यूज कई सारे वेरिएबल्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। ओनली फॉर एडिशन पर्पस दिस इज यूज्ड। और सिग्मा नोटेशन में तीन तरह की चीजें हम लोग के कोर्स में है। पहला सिंगल सम, दूसरा डबल सम, तीसरा डबल इंडेक्स। लेकिन अभी फिलहाल जो है हम सिर्फ सिंगल सम पे फोकस करेंगे और इसको सीखेंगे। देखिए, अगर कुछ इस तरह से लिखी हुई है बातें, i इज इक्वल्स टू 1 टू n मान लीजिए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3, ये इसका मतलब होगा। क्लियर है? आइए और आगे समझने की, इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर x1 से x7 तक 7 वेरिएबल्स दिए हुए हैं जिनकी अलग अलग वैल्यू दी गई है। और अगर आपसे ये कहता है कि i इज इक्वल्स टू 1 टू 5 ये निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? x1 से लेकर x5 तक की जो वैल्यूज है इनको ऐड कर देने का है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे i इज इक्वल्स टू 1 है और यहाँ पर 5 है। यानी ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये हमारा एंडिंग पॉइंट होगा। मतलब कहाँ से कहाँ तक हमको जाना है, कहाँ से कहाँ तक की यात्रा करनी है, ये इसमें दिया रहता है। ठीक है। अब फर्ज कीजिए कि यदि i इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया रहता है 2 और यहाँ रहता 6, तो हम शुरुआत कहाँ से करते? हम शुरुआत ऐसे करते, x2 से करते। कुछ इस तरह से हम शुरुआत करते हैं और यही हमारा आंसर हो जाता। हमारा आंसर क्या होगा? x2 की जगह जो वैल्यू दी हुई है, x3 की जगह जो वैल्यू दी हुई है, इसे सारी वैल्यूज को रख के ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं, कुछ इसके रूल्स सीखते हैं हम लोग जो काफी इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स में। अगर हमको सरवाइव करना है, प्रोबेबिलिटी में सरवाइव करना है, तो इन रूल्स की हमको जानकारी होना बहुत जरूरी है। देखिए, पहला रूल यहाँ पे क्या दिया हुआ है। पहला रूल यहाँ पर दिया हुआ है, यदि कोई कांस्टेंट यहाँ पे लगा हुआ है, c क्या है? ये हमारा कांस्टेंट है। अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट लगा हुआ है तो फिर कांस्टेंट बाहर हो जाता है और वेरिएबल अंदर है, और वेरिएबल जो है वो अंदर के अंदर जहां पर है वहीं का रह जाता है और उसके ऊपर सारा ऑपरेशंस होता है। लेकिन अगर सिर्फ वेरिएबल सिर्फ कांस्टेंट ही होता है, सिर्फ कांस्टेंट ही होता है, तो इसको और ये n जो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर 5 दिया हुआ है, i इज इक्वल्स टू 1 टू 4 है, तो 5 इंटू 4 इसका आंसर हो जाएगा। एक चीज यहाँ ध्यान रखने का है कि यहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे हमेशा 1 होना जरूरी है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखने का है। ये यहाँ पे 2 या 3 या 4 से शुरू नहीं हो सकता है। क्लियर है? अब देखिए, अगर यहाँ पे अंदर में दो वेरिएबल्स हैं और उनके बीच प्लस साइन है, तो हम इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। आगे जब हम लोग मीन पढ़ेंगे तो मीन में इस तरह के काफी एप्लीकेशंस आएंगे, तो इसलिए इन चीजों को जानना भी बेहद जरूरी है। ये देखिए, यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन लेकर अलग अलग कर दिया। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ प्लस की जगह यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता, कुछ इस तरह से होता, कुछ इस तरह से होता, तो ऐसी गलती आप लोग कभी मत कीजिएगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। ये गलती आप लोग कभी मत कीजिएगा, ये इक्वलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। और एग्जामिनेशन में जो है इस तरह की गलतियां या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल पर भी इस तरह के गलत कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं जिनका आगे हमको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये वाली गलती कभी मत कीजिएगा। इसी तरह से एक गलती और होती है। वो गलती क्या होती है? xi कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन दिया रहता है, जबकि हम लोग कुछ इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ पर इनहेरेंट है कुछ ना कुछ बाउंड्रीज, जो है ये जो बाउंड्रीज यहाँ पर इनहेरेंट है वो मान के चलिए कुछ ना कुछ बाउंड्रीज दी हुई है, हम लोग इसको मान लेते हैं। ये भी कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, ये भी गलती आप लोग नहीं करेंगे। ये भी इक्वलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। बस इन दो चीजों का ध्यान रखिए। और मेरे ख्याल से आप लोगों का जो डाउट था इस विषय को लेकर के, सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब इस विषय में आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता है।
तब इस वीडियो को यही रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।